हेलो फ्रेंड्स, मैं भुवनेश कुमार आपका स्वागत करता हूं जेड कैम क्लासेस में। हमने क्लास 12 फिजिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जो कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस लेक्चर सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स विच इज ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। इनसे पहले के वीडियोज़ में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक चार्ज जब मीडियम में होता है तो वो मीडियम किस तरीके से बिहेव करता है, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक दो न्यूमेरिकल्स भी शायद किया था। ठीक है, आज हम इसी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पे कुछ और न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी जो हमने जो पढ़ी थी वो क्या थी। सबसे पहला था हमारे पास एडिटिविटी, है ना। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारे पास अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उस आइसोलेटेड सिस्टम पे हमको अगर टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, उस सिस्टम के अंदर जितने भी चार्ज अलग अलग मौजूद हैं उन सभी का हम अलजेब्रिक सम करेंगे विद साइन। ठीक है, ये एडिटिविटी था। इसका फॉर्मूला क्या था, टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू समेसन आई इक्वल्स टू 1 to n। यहाँ पे ये जो आई है ना, ये जो क्यू है, क्यू आई मतलब ये अलग अलग चार्जेज हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। हमने क्या किया, इनका सम किया, तो ये इसके लिए फॉर्मूला था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये क्या था कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उस आइसोलेटेड सिस्टम पे जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज वो कांस्टेंट होगा, है ना। क्यू टोटल ऑन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। चार्ज को ना आप खत्म कर सकते हैं ना बना सकते हैं, सिर्फ चार्ज को आप एक जगह से दूसरे एक जगह से एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपको बता सकता है, ये आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताता है। तीसरा लॉ हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, यहाँ से हमने क्या एक फॉर्मूला कंक्लूड किया था, वो क्या था, Q इक्वल्स टू n टाइम्स E। ठीक है, यहाँ पे हम एक साइन प्लस माइनस भी लगा देते हैं। वो प्लस माइनस साइन क्या बताता है कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, ई जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड में है बट साइन में नहीं है। साइन में हम यहाँ पे ई को पॉजिटिव ही लिखते हैं, ई इक्वल्स टू 1.6 10 पावर -19 कूलम, जबकि हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे हम ये प्लस माइनस का साइन इंक्लूड करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन या बेसिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं बोर्ड्स के एग्जाम में, है ना, या फिर इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी। ये मेनली कुछ टाइप मैंने लिखे हुए हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप बनता है कि हमको किसी भी बॉडी पे या किसी भी सिस्टम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है। अगर उसको हमने चार्ज दिया हुआ है तो वहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है कि उस बॉडी पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हैं या कितने ज़्यादा हैं, ये हमको बताना होता है। तो इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन अ बॉडी। देखो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में करा चुका हूँ, जहाँ पे हमने ये समझा था कि मैक्रो लेवल पे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, जबकि माइक्रो लेवल पे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्वांटाइजेशन के बारे में हमेशा बात करते हैं। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो सबसे पहले नोट करेंगे क्या क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ से हमने लिखा टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, 1 कूलम का चार्ज है ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी है मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमको कैलकुलेट करने हैं।
ई हमको पता होता है, ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो अब ये हम वैल्यू, ये फॉर्मूला हम यहाँ से लिखेंगे। देखो Q इक्वल्स टू एन, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आता है, तो हम प्लस या माइनस अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ठीक है, जो हमारे कंडीशंस दी हुई होती है। नेगेटिवली चार्ज बॉडी तो इस पर नेगेटिव हम फॉर्मूले में रखेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है तो पॉजिटिव रखते हैं। तो Q देखिए, Q है हमारे पास 1C माइनस का, और यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है तो आप इसको नेगेटिव रखेंगे, n इंटू ई की वैल्यू रखेंगे 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। देखो ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस टर्म को इधर डिवाइड करवा देंगे, 1.6 10 पावर माइनस 19, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मिलता है 6.25 इंटू 10 पावर 18। ये देखो यहाँ पे इसकी n क्या है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर की यूनिट नहीं होती है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और एक और चीज़, ये जो चीज़ है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आपको याद भी रखनी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली भी ये पूछा जा सकता है कि एक कूलम बॉडी पे कितने नंबर, एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ से आप याद रखेंगे 1 कूलम बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 6.25 इंटू 10 पावर 18 होते हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है चार्ज फीजिबिलिटी पे। चार्ज फीजिबिलिटी से क्या मतलब है आपका, कि अगर आपको बोला जाए कि एक बॉडी पे कुछ चार्ज है और आपसे ये पूछा जाए कि वो चार्ज, आपने तो बोल दिया कि उस बॉडी पे है, लेकिन वो चार्ज उस बॉडी पे एक्चुअली में एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता, ये चीज को हम बोलते हैं चार्ज फीजिबिलिटी चेक करना। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग वो चार्ज उस बॉडी पे एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, ये चीज हम चार्ज फिजिबिलिटी से चेक करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। देखिए क्या है, कैन अ बॉडी हैव अ नेट चार्ज ऑफ दिस मच चार्ज, है ना, ये हमसे बोला गया है कि किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हमको बताना है। तो देखेंगे सॉल्यूशन, हमने देखा चार्ज कितना है, देखो कोई साइन नहीं है, हमने प्लस में 10 पावर माइनस 18 कूलम है, ठीक है। हमको ये बताना है इस पे चार्ज होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि इतने चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटीजर हुआ, इंटीजर या फिर होल नंबर हुआ, ठीक है, तो वो एग्जिस्ट, इतना चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर वो इंटीजर नहीं हुआ, यानी कि फ्रैक्शन में हुआ, डेसिमल हुआ, ठीक है, रियल है ना, वो नंबर हुआ, तो वहाँ पे जो चार्ज है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा उस बॉडी पे, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन रूल, ठीक है। तो हम वही सबसे पहले करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास Q इक्वल्स टू एन ई, प्लस है तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिया हुआ है, प्लस 2.4 10 पावर माइनस 18 कूलम इक्वल्स टू ये n इंटू ई हमारे पास कितना होता है 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। देखो इस कूलम से ये कूलम कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोनों तरफ की यूनिट, इधर कूलम तो इधर भी कूलम, हम यहाँ पे इसको कूलम में लिखते हैं। अगर यहाँ पे माइक्रो कूलम दिया होता तो आपको ऐसे डायरेक्ट कट नहीं करते, आप वहाँ पे 10 पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई करते। ये चीज़ आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है। अब आपको n निकालना है, n निकालने के लिए इस चीज़ से आप इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.4 10 पावर 19 माइनस का, और ये 1.6 10 पावर माइनस का 19। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 8 दूने 16 और 8 से 24, तो n इक्वल्स टू आया 3.2, 3/2, ये आ गया 1.5। n क्या था, n था हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए पॉइंट में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस number of electrons in the given charge is in decimal, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे, गिवन चार्ज are not a
इंटीजर और अ होल नंबर। तो इसलिए यहां पे आप लिखेंगे देयरफॉर दिस चार्ज कैन नॉट बी पॉसिबल ड्यू टू क्वांटाइजेशन रूल, या फिर यहां पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन रूल। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ से ये जस्टिफिकेशन भी हमने दे दिया क्या था, क्यों नहीं हो सकता ये वाला चार्ज। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है हमारे पास मास ट्रांसफर से रिलेटेड। आपने किसी बॉडी को चार्ज दिया, चार्ज देने से मैंने आपको जब मैं बता रहा था इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो ये भी बताया था कि चार्ज जब जब देते हो या चार्ज उससे निकालते हो तो वहाँ पे मास में चेंज हो जाता है। ठीक है, मास बढ़ता है या फिर घट जाता है। तो इस चीज़ से, इससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन आया है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब पॉलीथिन पीस, एक पॉलीथिन है, उसका पीस का हमने रब किया विद वूल। हमने किससे रब किया? पॉलीथिन प्लास्टिक की होती है, ठीक है, उसको हमने ऊन से रगड़ा। हमने ये भी पढ़ा था जब हम प्लास्टिक को ऊन से रगड़ते हैं तो वहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है। एंड फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस, ये नेगेटिव चार्ज है, इसने वहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको प्लस लिखेंगे, वहाँ पे उसने नेगेटिव लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये नेगेटिव ही आपको चार्ज में लिखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किस पे? नेगेटिव चार्ज किस पे? इस पे, पॉलीथिन पे। ठीक है, एस्टिमेट दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ ये हमको बताना है। ऑल्सो चेक इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुड, ये वूल है, मतलब ऊन है ना, ऊन टू पॉलीथिन। हमको ये तीन यहाँ पे देखना है, तीन चीजें। तो देखिए, सबसे पहले चार्ज दिया हुआ है, चार्ज लिखेंगे कितना है, माइनस का 3.2, 10⁻⁷ कूलम। अब हमको ये देखना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास होता है Q इक्वल्स टू NE, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे। अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो आप फॉर्मूला को पहले मॉडिफाई कर लीजिए, Q/E, ये माइनस का, ठीक है, Q यहाँ पे माइनस का और ये एक माइनस का यहाँ पे ऑलरेडी है, तो माइनस 3.2 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, डिवाइडेड बाई E की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसको आप इससे कैंसिल करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो ये आपको आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, 16 2 जा 32, तो ये 2 इंटू देखो 19 माइनस 7 कितना हुआ 12। तो आपकी जो ये जो पावर है इधर इधर जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी, प्लस का 19 और माइनस का 7, तो कितना बचेगा 10 पावर प्लस का 12। तो इतने नंबर ऑफ चार्जेस इस पे आ गए। ठीक है, किस पे? जो भी नेगेटिव चार्ज होगा, जो इन दोनों में से, पॉलीथिन में से और वूल में से जो भी नेगेटिवली चार्ज होगा उस पे इतने नंबर ऑफ चार्ज आ जाएंगे, और दूसरे वाले जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा उससे इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो किस पे आएगा, यहां से आप लिखेंगे वूल, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, और जो पॉलीथिन है वो नेगेटिव चार्ज है। ये इसने बोला नहीं है कि किस पे कितना चार्ज है, ये हम अपने तरफ से, अगर ऐसा हो तो चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम पॉजिटिव जो चार्ज होगा है ना, वूल टू पॉलीथिन। ठीक है, ये इन्होंने बोल दिया। तो एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर होंगे, 2 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये भी आपका यहाँ से हो गया। अब ये कह रहा है ऑल्सो चेक इफ देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथिन, है ना, हमको ये भी देखना है कि पॉलीथिन से मास का ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। तो देखो, मैंने आपको ये भी बताया था, ठीक है, जब चार्ज ट्रांसफर होगा
जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन्स में मास होता है तो मास भी ट्रांसफर होगा। यहाँ से हमने लिखा भी ना, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथिन, ठीक है। तो वूल का मास जो है वो कम हो जाएगा और पॉलीथिन का मास ज़्यादा हो जाएगा। देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम, होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा वो निकालेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे मास ऑफ वूल बिकम लेस ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मास ऑफ, यहाँ से आप लिखेंगे मास ऑफ पॉलीथिन बिकम्स मोर, यहाँ पे और ब्रैकेट में लिख देते हैं एग्जैक्टली, है ना। एग्जैक्टली मतलब जितना इस पर कम होगा उतने ही इस पर बढ़ जाएगा, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आप लिखेंगे। अब आपको निकालना है कि कितना, तो यहाँ से आप निकालेंगे। तो देखो मास में चेंज इन मास कितना होगा, चेंज इन मास जितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास कितने, 2 × 10⁻12, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 9.1, 10⁻−31 किलोग्राम, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 और ये 18 इंटू 10⁻21 19, 10⁻−19 किलोग्राम, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ये एक लास्ट टाइप है यहाँ पे, और ये थोड़ा सा ट्रिकी वन है, मतलब एडिटिविटी से रिलेटेड है और थोड़ा सा ट्रिकी तो है ही। तो यहाँ पे देखो आपको क्या ध्यान रखना है एडिटिविटी के केस में, जहाँ पे मैंने एडिटिविटी के बारे में आपको बताया था, एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बारे में, कि कोई ऑब्जेक्ट पे हमको अगर टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट के पे जो भी अलग अलग चार्जेज होंगे उन सभी का एल्जेब्राइक सम करेंगे। एल्जेब्राइक सम करने के बाद में जो चार्ज आएगा वही उसी ऑब्जेक्ट पे नेट चार्ज या फिर टोटल चार्ज हो। तो यहाँ पे आपको रिमेंबर, है ना, यहाँ पे आपको याद रखना है, रिमेंबर दी साइंस ऑफ चार्जेस, ठीक है। आपको चार्जेस के साइंस याद रखने हैं, है ना, उनके चिन्ह याद रखने हैं और उन्हीं को आपको ऐड भी करना है, साइंस के साथ में ऐड करना है। तो देखिए क्या होगा इसका सॉल्यूशन। अ सिस्टम हैज 2 चार्जेस, एक सिस्टम है जिसपे 2 चार्जेस हैं, एक ये है एक ये है, लोकेटेड एट ए एंड बी, लोकेटेड एट पॉइंट्स, इसको लिख लीजिए आप, लोकेटेड एट पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट है ए और बी, उन पे ये दोनों चार्जेस रखे हुए हैं। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, सपोज एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, या एक इसको चार्ज ही बोल लो, इसको ये जो चार्ज है वो क्यू ए, हमने क्यू ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो ये वाला चार्ज है, ठीक है, और क्यू बी वो ये वाला चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख लेंगे क्यू ए इक्वल्स 2.5 10⁻⁻7 कूलम, क्यू बी इक्वल्स टू -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द नेट चार्ज, तो यहाँ से आप लिखेंगे नेट चार्ज या फिर टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम क्या होगा, क्यू, क्यू क्या लिखेंगे, जो भी चार्जेस हैं हमारे पास, क्यू ए प्लस क्यू बी, ठीक। अब आप यहाँ से क्यू ए क्यू बी की वैल्यू रख देंगे, 2.5 10⁻⁻7, ये कूलम, ये प्लस के साथ में है और ये दूसरा वाला माइनस के साथ में है। अब आप क्या करेंगे, देखिए 10⁻⁻7 10⁻⁻7, इसको तो आप कॉमन ले लीजिए, 2.5 और ये -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम मैंने लिया, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए 10⁻⁻7 यहाँ से, 10⁻⁻7 यहाँ से मैंने कॉमन लिया बाहर, अब मेरे पास क्या क्या बचा, प्लस का 2.5 बचा और माइनस का 2.5 बचा। तो ये अब मेरा ये यहाँ पे जो है सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और ये आ गया 0, 0 का मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो कितना आ गया, 0 कूलम का चार्ज आ गया मेरा नेट चार्ज, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको देखो डायरेक्टली मैं ऐसे भी तो कट कर सकता था,
मैंने नहीं किया, मैंने क्या किया 10⁻⁷ को कॉमन लिया। यहाँ पे मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर सपोज यहाँ पे ये चार्ज तो इतना ही है, ये वाला चार्ज जो है वो यहाँ पे 10⁻⁷ ना होके 10⁻8 या 10⁻6 होता है ना, 10⁻6 होता। तो पता है कन्फ्यूजन कहाँ होती है, कन्फ्यूजन ये होती है वो ये सोचते हैं कि ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है ना, तो वो इसको ऐसे डायरेक्टली माइनस कर देते हैं और गलती वहीं पे हो जाती है। 2.5 इंटू 10⁻⁷, अगर मैं इसमें से 2.5 इंटू 10⁻8 अगर माइनस करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, -8 अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा। देखिए कैसे, 2.5 इंटू 10⁻⁷ है ना, अगर मैं इसको 10⁻8 के टर्म्स में लिखूँगा तो मैं 10⁻8 यहाँ पे किया और 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये डेसिमल यहाँ से गायब हो जाएगा, यानी कि डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, 25 हो जाएगा। बेसिकली ये 25 इंटू 10⁻8 हो गया, ठीक है। अब देखिए 10⁻8 इधर भी है, 10⁻8 इधर भी है। अब मैं इसको डायरेक्टली माइनस कर सकता हूँ। अब ये 25 है और ये 2.5 है, तो यहाँ से मुझको क्या मिलेगा 22.5 मिलेगा इंटू 10⁻8 कूलम, जबकि यहाँ पे 0 था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ लोग पता है क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली 0 कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो चलिए ये थे हमारे कुछ टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। चलिए, थैंक यू।